हेलो एवरीवन। साथियों जी, ये जो प्रश्न आप जो देख रहे हैं, ये जो प्रश्न देख रहे हैं, यह आपके प्रवेश परीक्षा में यानी बात करें तो बिहार बिहार 4 ईयर बीएड में 4 ईयर आपका बीएड में 4 ईयर बीएड में यह जो मैं 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह टीचिंग एप्टीट्यूड जो 25 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें बताया था मैंने कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। उसी का ये 3 4 क्वेश्चन जो है, ये हमेशा इस बार भी जो आप पेपर देंगे तो इस बार भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। पहला है सीखना हो सकता है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग क्या होता है? जैसे लर्निंग का मतलब होता है हम आपको जो बता रहे हैं आप सीख रहे हैं, यही लर्निंग होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है सीखना क्या है? क्या औपचारिक है, क्या अनौपचारिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये अनौपचारिक की जहां तक बात करता हूं तो अनौपचारिक क्या होता है मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। ये अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक। ये यहाँ क्या है? औपचारिक। औपचारिक का मतलब ये होता है साथियों कि अगर आपका स्कूल हुआ, क्या हुआ? स्कूल हुआ। स्कूल में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक ढंग से एक घंटी बजती है। 1 घंटा 40 मिनट के बाद आपका मैथ होगा। दूसरा आपका क्या होगा? साइंस होगा। तीसरा आपको क्या होगा? इंग्लिश होगा। ये सभी आपको क्या हुआ? एक सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा। कहने का मतलब ये हुआ जिसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ है, जिस प्रकार एग्जाम्पल विद्यालय। क्या? विद्यालय। आपको सीधा पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि विद्यालय क्या होगा, यह अनौपचारिक होगा कि औपचारिक होगा, तो आप लगाएंगे कि विद्यालय आपका क्या होगा, यह आपका औपचारिक होगा। औपचारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मल। आपको इसमें याद रखना है, फॉर्मल एजुकेशन क्या कहता है? फॉर्मल एजुकेशन करके कहलाता है। यह आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। दूसरा हमारा क्या है? अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है साथियों? अनौपचारिक मैं बता देता हूँ। अनौपचारिक जो होता है, अनौपचारिक अनौपचारिक होता है जैसे एक छोटा सा बच्चा है। ठीक, एक छोटा सा बच्चा है। एक जैसे ये उसमें आपको एग्जाम्पल जो पूछा जाता है, ये आपका परिवार होता है। परिवार में क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी सीख रहा है। ठीक, अभी सीखा 1 घंटा, फिर वो जरूरी नहीं है कि फिर 1 घंटा के बाद सीखेगा, जरूरी नहीं है कि फिर 2 घंटा के बाद सीखेगा। मतलब उसका एक कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता है। तो बच्चे, हमारा परिवार में क्या होता है? बच्चा अभी सीखा, फिर क्या करेगा? बच्चा थोड़ी देर के बाद सीखेगा, थोड़ी देर के बाद फिर सीखेगा। मम्मी से सीखा, कभी पापा से सीखेगा। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा अनौपचारिक होता है। क्या होगा? ये आपका, आपको याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि परिवार क्या होगा तो आपका अनौपचारिक, और जब विद्यालय पूछे तो आपका विद्यालय क्या हो जाएगा साथियों? आपका विद्यालय जो हो जाएगा, यह आपका औपचारिक है। यह प्रश्न आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इससे ये हमारा औपचारिक से अनौपचारिक से एक प्रश्न डिफिनिट जो पूछा जाता है। मैं जो 4 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह आपके परीक्षाओं में डिफिनिट ही पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक, यह 100% मैं कहता हूँ कि 100% अभी 4 बार जो पेपर हुआ है इसमें देखा गया है कि 100 बार इस बार आपका 100% इस क्वेश्चन जो ये पूछा गया है। तो मैंने समझाया परिवार क्या होता है, हमारा ये अनौपचारिक होता है, विद्यालय औपचारिक होता है। लेकिन यहाँ कहता है सीखना क्या हो सकता है, तो सीखना दोनों हो सकता है। आप औपचारिक रूप से भी सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, यानी परिवार भी। तो अगर मान लीजिए आप परिवार में भी तो कुछ सीखते हैं ना, सीखते हैं ना, विद्यालय में भी सीखते हैं, यानी दोनों प्रकार के सीखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा ये दोनों हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को 100% मिलेगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आपका, हमारा यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न साथियों भी आपके परीक्षाओं में डेफिनेटली यह पूछा जाएगा। उसको आपको कैसे करना है, सॉल्व करना है। ठीक, यह क्वेश्चन भी आपको रखना है कि शिक्षा तब सार्थक होगी जब यह केंद्रित होगा, डैश 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 केंद्रित होगा। ठीक, तो कहता है कि यह हमारा पाठ्यचर्या हो जाएगा, या समाज हो जाएगा, या छात्र होगा। तो मैं इसका ट्रिक ही बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ साथियों, आपको कहीं से ट्रिक नहीं मिलेगा। जब केंद्रित की बात हो तो आप स्टूडेंट पे चले जाइएगा। ठीक, 100% आपका 100% आपका सही हो जाएगा। जब शिक्षा तभी सार्थक होगी
शिक्षा तभी सार्थक होगी जब हम बच्चों के अनुरूप पढ़ाएंगे, बच्चों के अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि बच्चों का भी पढ़ने का मन नहीं है तो आप उसे आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को जब पढ़ने का मन हो तभी आप पढ़ाएंगे। ठीक, तो आपको एज ए टीचर होने के नाते, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको एज ए स्टूडेंट होने के नाते चलना पड़ेगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताया कि जब केंद्रित की बात हो तो आप स्टूडेंट पे चले जाएंगे, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी पे। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी किसमें है, विद्यार्थी साथियों यह हमारा छात्र किसमें है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आप छात्र पे चले जाएंगे यानी छात्र पे। ठीक, तो यह हमारा ये इसका केंद्रित हो जाएगा। यह प्रश्न मैं VVI अभी लगा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यह प्रश्न आपके 100% आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में कितनी बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये प्रश्न जो है ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यहाँ से प्रश्न, ये चैप्टर जो है इस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है धीमा सीखने वालों के लिए क्या उपयुक्त होती है। जो बच्चे धीमा सीख रहे हैं उसे क्या करेंगे, रचनात्मक लेखन करेंगे, ठीक, या रटकर सिखाएंगे। देखिए, जब भी प्रश्न में रहे कि बच्चों को रट के सिखाना है, बच्चों को मारना है, बच्चों को पीटना है, तो उस वाले ऑप्शन में आप नहीं जाएंगे। अगर नहीं रहे तभी इस पे जाना है, बशर्ते आपको नहीं जाना है। किसी क्रिया का यांत्रिक दोहराव की बात हो रहा है या फिर रोल प्लेइंग की बात हो रहा है, तो धीमी सीखने वाले बच्चों के लिए, जो हमारा धीमी सीख रहा है, उसे आप क्या कर सकते हैं, आप रचनात्मक लेखन पर। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, ये हमारा अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है साथियों, अगर आपको इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, तो क्या करेंगे, बहुत लोग आप ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और फिर आएंगे। और एक आदमी जो यहाँ है और उसे सीधा आ गया, तो कहने का मतलब है अगर आपको रास्ता पता हो तब आपको सीधे आ गए, जिनको रास्ता नहीं पता था उतना घूम के आ गए। कहने का मतलब होता है अगर आपके पास अगर समस्या आती है, अगर समाधान अनेक तरह से ढूंढ लेते हैं, समस्या का समाधान अनेक प्रकार से ढूंढ लेते हैं, यह हमारा रचनात्मक लेखन को दर्शाता है। रचनात्मक चिंतन, आपके प्रश्न में रचनात्मक चिंतन भी आएगा। रचनात्मक चिंतन, तो यह रचनात्मक चिंतन हो या अपसारी चिंतन हो, ये सभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ऐसे ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ऐसे ऑप्शन में अगर देखेंगे नहीं कुछ आता है समझ में, तो इस पे आप टिक लगा देंगे तो आपका यह सही हो जाएगा। यह भी एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं कि ट्रिक है। ठीक, आप अपसारी चिंतन हो या रचनात्मक चिंतन हो, आप उस पे जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगला हमारा है, कहता है कक्षा में, कहता है ये भी प्रश्न है, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का क्या उपयोग है। सीखने के उद्देश्य की प्राप्ति में, जो सिखाया गया उसकी सीमितता के लिए, विचारों और अवधारणाओं को समझने हेतु, या नवीन मानक निर्धारण के लिए। साथियों तो आपको क्या हो जाएगा, यह आपका विचारों और अवधारणाओं को समझने हेतु। जब भी प्रश्न में, जब भी ऑप्शन में, प्रश्न में इसका जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे ये जो हमारा ABC करके ऑप्शन है, ABC या D करके आपको इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, तो देखना है कि जिस ऑप्शन में बच्चों के विचार की बात हो रही हो, बच्चों की अवधारणा की बात हो रही हो, तब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसे भी ट्रिक लगा लीजिएगा कि आपका 100% सही हो जाएगा। यानी जब बच्चों में, जब ऑप्शन में क्या मिले, जब ऑप्शन में साथियों विचार मिले, किसका विचार, तो किसका विचार की बात हो रहा है, बच्चों की विचारों और अवधारणाओं की। यानी अवधारणा मतलब क्या होता है पता है, अवधारणाओं का मतलब होता है, अवधारणाओं का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को समझने हेतु, को क्या हो जाएगा, को समझने हेतु, समझने हेतु। ये सभी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, जहां आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका प्रश्न जो है यह सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में काफी बार आया।